नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी हुई एक लोकप्रिय उपन्यास मनोरमा का अंतिम भाग। साथियों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट पसंद आते हों तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए सुनते हैं मनोरमा का अंतिम भाग। अभागिन अहल्या के लिए संसार सूना हो गया। पति को पहले खो चुकी थी। जीवन का एकमात्र आधार पुत्र रह गया था, उसे भी खो बैठी। अब वह किसका मुंह देखकर जिएगी? वह राज्य उसके लिए किसी ऋषि का अभिशाप हो गया। अहल्या को अब वह राजभवन फाड़े खाता था। अब वह उसे छोड़कर कहीं चली जाना चाहती थी। कोई सड़ा गला झोपड़ा, किसी वृक्ष की छाह, पर्वत की गुफा, किसी नदी के तट उसके लिए भवन से सहस्त्रों गुना अच्छा था। वे दिन कितने अच्छे थे जब वह अपने स्वामी के साथ पुत्र को हृदय से लगाए एक छोटे से मकान में रहती थी। रह रह कर उसको अपनी भोग लिप्सा पर क्रोध आता था जिसने उसका सर्वनाश कर दिया। क्या उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है? क्या इस जीवन में स्वामी के दर्शन न होंगे? अपने प्रिय पुत्र की मोहिनी मूर्ति वह फिर न देख सकेगी? कोई ऐसी युक्ति नहीं है? राजभवन अब भूतों का डेरा हो गया है। उसका अब कोई स्वामी नहीं रहा। राजा साहब अब महीनों नहीं आते। यह अधिकतर इलाके में ही घूमते रहते हैं। उनके अत्याचार की कथाएं सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सारी रियासत में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं किसी गांव में आग जलाई जाती है, किसी गांव में कुएं भ्रष्ट किए जाते हैं। राजा साहब को किसी पर दया नहीं आती। उनके सारे सद्भाव शंखधर के साथ चले गए। विधाता ने अकारण ही उन पर इतना कठोर आघात किया। वह उस आघात का बदला दूसरों से ले रहे हैं। अब राजा साहब के पास जाने का किसी को साहस नहीं होता था। मनोरमा को देखकर तो वह जामे के बाहर हो जाते हैं। अहिल्या भी उनसे कुछ कहते हुए थर थर कांपती थी। अपने प्यारों को खोजने के लिए वह तरह तरह के मंसूबे बांधा करती, लेकिन कहे किससे? उसे ऐसा विदित होता कि ईश्वर ने उसकी भोग लिप्सा का यह दंड दिया है। यदि वह अपने पति के घर जाकर प्रायश्चित करे तो कदाचित ईश्वर उसका अपराध क्षमा कर दे। लेकिन हाय रे मानव हृदय, इस घोर विपत्ति में भी मान का भूत सिर से नहीं उतरता। जाना तो चाहती है, लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि कोई बुलाए। अगर राजा साहब मुंशी जी से इस विषय में कुछ संकेत दें तो उसके लिए अवश्य बुलावा आ जाए। पर राजा साहब से तो भेंट ही नहीं होती, और भेंट होती भी है तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर वह अपने मन की बात मनोरमा से कह देती तो काम बहुत आसानी से निकल जाता। लेकिन अहिल्या का मन मनोरमा से न कभी पहले मिला था और न अब मिलता था। उससे यह बातें कैसे कहती? एक दिन अहिल्या का चित्त इतना उद्विग्न हुआ कि वह संकोच और झिझक छोड़कर मनोरमा के पास आ बैठी। मनोरमा के सामने प्रार्थी के रूप में आते हुए उसे जितनी मानसिक वेदना हुई, उसका अनुमान इसी से किया जा सकता है कि अपने कमरे से यहाँ तक आने में उसे कम से कम 2 घंटे लगे। कितनी ही बार द्वार तक आकर लौटी। जिसकी सदैव अवहेलना की, उसके सामने अब अपनी गरज लेकर जाने उसे लज्जा आती थी। लेकिन जब भगवान ने ही उसका गर्व तोड़ दिया तो तब ऐसी झूठी ऐठ से क्या हो सकता था? अहिल्या ने कहा, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ और आपसे उसके लिए सहायता मांगने आई हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है कि यह सारी विडंबना मेरे विलास प्रेम का फल है और मैं इसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मेरा मन कहता है कि यहाँ से निकलकर मैं अपना मनोरथ पा जाऊँगी। यह सारा दंड मेरी विलासिता का है। आप जाकर अम्मा जी से कह दीजिए मुझे बुला लें। इस घर में आकर मैं अपना सुख खो बैठी हूँ। इसी घर से निकलकर मैं उसे पाऊंगी। उसने कहा, अच्छा अहिल्या, मैं आज ही जाती हूँ। इसके चौथे दिन ही मुंशी वज्रधर ने राजा साहब के पास रुखसती का संदेश भेजा। राजा साहब इलाके पर थे। संदेशा पाते ही जगदीशपुर आई। अहिल्या का कलेजा धक धक करने लगा कि राजा साहब कहीं आ न जाए। इधर उधर छिपती फिरती थी कि कहीं उनका सामना न हो जाए। उसे मालूम होता था कि राजा साहब ने रुखसती मंजूर कर ली है, पर अब जाने के लिए वह बहुत उत्सुक न थी। यहाँ से जाना तो चाहती थी, पर जाते दुख होता था। वह इसी घर को अपना घर समझने लगी थी। ससुराल उसके लिए वीरानी जगह थी। कहीं निर्मला ने कोई बात कह दी तो वह क्या करेगी? जिस घर से मान करके निकली थी वहीं अब विवश होकर जाना पड़ रहा है। इन बातों को सोचते सोचते आखिर उसका दिल इतना घबराया कि वह राजा साहब के पास जाकर बोली, आप मुझे क्यों विदा करते हैं? मैं नहीं जानती। राजा साहब ने हंसकर कहा, कोई लड़की ऐसी भी है जो खुशी से ससुराल जाती हो
और कौन पिता ऐसा है जो लड़की को खुशी से विदा करता हो? मैं कब चाहता हूँ कि तुम जाओ, लेकिन मुंशी वज्रधर की आज्ञा है और यह मुझे शिरोधार्य करनी पड़ेगी। वह लड़के के बाप हैं, मैं लड़की का बाप हूँ। मेरी और उनकी क्या बराबरी? बेटी, मेरे दिल में भी अरमान है, उसको पूरा करने का कौन अवसर आएगा? शंखधर होता तो उसके विवाह में यह अरमान पूरा होता। अब यह तुम्हारे गौने से ही पूरा होगा। अहल्या इसका क्या जवाब देती? दूसरे दिन से राजा साहब ने विदाई की तैयारियां करनी शुरू कर दी। सारे इलाके से सोनार पकड़कर बुलाए गए और गहने बनने लगे। इलाके के ही दर्जी कपड़े सीने लगे। हलवाइयों के कड़ाह चढ़ गए और पकवान बनने लगे। घर की सफाई और रंगाई होने लगी। राजाओं, रईसों और अफसरों को निमंत्रण भेजे जाने लगे। बिजली की रोशनी का इंतजाम होने लगा। अहल्या यह सामान देख देख कर दिल में झुंझलाती और शर्माती थी। सोचती, कहाँ से मैंने यह विपत्ति मोल ली। अब इस बुढ़ापे में मेरा गौना, मैं मरने की राह देख रही हूँ और यहाँ गौने की तैयारियां हो रही हैं। राजा विशाल सिंह ने जिस हौसले से अहल्या का गौना किया, वह राजाओं रईसों में भी बहुत कम देखने में आता है। तहसीलदार साहब के घर में इतनी चीज़ों को रखने की जगह भी न थी। बर्तन, कपड़े, शीशे के सामान, लकड़ी की अलभ्य वस्तुएं, मेवे, मिठाइयाँ, गायें, भैंसें, इनका हफ्तों तक तांता लगा रहा। 2 हाथी और 5 घोड़े भी मिल गए, जिनके बांधने के लिए घर में जगह न थी। 5 लौंडियाँ अहल्या के साथ आई। यद्यपि तहसीलदार साहब ने नया मकान बनवाया था, पर वह क्या जानते थे कि एक दिन यहाँ रियासत जगदीशपुर की आधी संपत्ति पहुँच जाएगी। घर का कोना कोना सामानों से भरा हुआ था। कई पड़ोसियों के मकान भी ऊंट उठे। उस पर लाखों रुपए नगद भी मिले। तहसीलदार साहब लाने को तो सब कुछ लाए, पर उन्हें देख देख कर रोते और कुढ़ते थे। कोई भोगने वाला भी तो न था। दिन में 20 बार चक्रधर पर बिगड़ते, नालायक, आप तो गया, अपने साथ लड़के को भी ले गया। न जाने कहाँ मारा मारा फिरता होगा। देश का उपकार करने चला है। सच कहा है, घर की रोए बन की सोए। घर में आदमी मरे परवाह नहीं, दूसरों के लिए जान देने को तैयार। अब बताओ, इन हाथी, घोड़े, मोटरों और गाड़ियों को लेकर मैं क्या करूं? अकेले किस किस पर बैठूं? बहू है, उसे रोने की फुर्सत नहीं। बच्चों की माँ है, उनसे अब शोक के मारे उठा नहीं जाता। बैठे कौन? यह सब सामान तो मेरे जी का जंजाल हो गया है। अहल्या यहाँ आकर और भी पछताने लगी। वह रनिवास के विलास में जीवन से विरक्त होकर यहाँ प्रायश्चित करने के इरादे से आई थी, पर यह विपत्ति उसके साथ यहाँ भी आ गई। संपत्ति से गला छुड़ाना चाहती थी, पर संपत्ति उससे और चिमट गई। वह वहाँ कुछ देर शांति से बैठ सकती थी, कुछ देर हंस बोलकर जी बहला लेती थी। किसी के ताने मेहने न सुनने पड़ते थे। यहाँ निर्मला वाणों से छेदती थी और घाव पर नमक छिड़कती रहती थी। बहू के कारण वह पुत्र से वंचित हुई। बहू के कारण ही पोता भी हाथ से गया। ऐसी बहू को वो पान फूल से पूज न सकती थी। संपत्ति लेकर वह क्या करे? चाटे? भोजन अब भी वह अपने ही हाथों से पकाती थी। अहल्या के साथ जो महाजनें आई थीं, उनका पकाया वो भोजन वह ग्रहण नहीं करती थी। अहल्या से भी वह छूत मानती थी। इन दिनों मंगला भी आई हुई थी। उसका जी चाहता था यहाँ की सब चीज़ें समेट कर ले जाऊं, पर अहल्या अपनी चीज़ों को 3 तेरा न होने देना चाहती थी और इससे ननद भावज में कभी कभी खटपट हो जाती थी। इस तरह कई महीने गुजर गए। अहल्या का आशा दीपक दिन ब दिन मंद होता गया। वह कितना ही चाहती थी कि मोह बंधन से अपने आप को छुड़ा ले, पर मन पर कोई वश न चलता था। उसके मन में बैठा हुआ कोई नित्य कहता था, जब तक मोह में पड़ी रहेगी पति और पुत्र के दर्शन न होंगे। पर विश्वास कौन दिला सकता था कि मोह टूटते ही उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे? तब क्या वह भिखारिणी जीवन व्यतीत करेगी? संपत्ति के हाथ से निकल जाने पर फिर उसके लिए क्या आश्रय रह जाएगा? अहल्या बार बार व्रत करती कि अब अपने सारे काम अपने हाथों से करूंगी। अब सदा एक ही झून भोजन किया करूंगी, मोटा से मोटा अन्न खाकर जीवन व्यतीत करूंगी। लेकिन उसमें किसी व्रत पर स्थिर रहने की शक्ति न रह गई थी। विलासिता ने उसकी क्रिया शक्ति को निर्बल कर दिया था। यहाँ रहकर वह अपने उद्धार के लिए कुछ न कर सकेगी। यह बात स्नेह स्नेह करके अनुभव से सिद्ध हो गई। अब उसे बागेश्वरी की याद आई। सुख के दिन वही थे जो उसके साथ कटे। असली मैका न होने पर भी जीवन का जो सुख वहाँ मिला, वह उसे फिर नसीब न हुआ। यह स्नेह सुख स्वप्न हो गया।
सास मिली वह इस तरह की, ननद मिली वह इस ढंग की, माँ थी ही नहीं, केवल बाप को पाया, मगर उसके बदले में क्या क्या देना पड़ा। अब अहिल्या को रात दिन यही धुन रहने लगी कि किसी तरह बागेश्वरी के पास चलूं। अगर वहां वह चली जाए तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आखिर एक दिन अहिल्या ने सास से यह चर्चा कर ही दी। निर्मला ने कुछ आपत्ति नहीं की। शायद वह खुश हुई कि वह यहाँ से किसी तरह तो टली। मंगला तो उसके जाने का प्रस्ताव सुनकर ही हर्षित हो उठी थी। जब वो चली जाएगी तो घर में मंगला का राज हो जाएगा। जो चाहेगा वो उठा लेगी, कोई हाथ पकड़ने वाला या टोकने वाला न रहेगा। दूसरे ही दिन अहिल्या वहां से चली। अपने साथ कोई साज सामान न लिया। साथ की लौंडियां चलने को तैयार थी, पर उसने किसी को साथ न लिया। केवल एक बुढ़े कहार को पहुंचाने के लिए लिया और उसे भी आगरे पहुंचने के दूसरे ही दिन विदा कर दिया। आज 20 सालों के बाद अहिल्या ने इस घर में फिर प्रवेश किया, पर आह, इस घर की दशा ही कुछ और थी। सारा घर गिर पड़ा था, न आंगन का पता था न बैठक का। चारों ओर मलबे का ढेर जमा हो गया था। उस पर मदार और धतूरे के पौधे उगाए थे। एक छोटी सी कोठरी बच रही थी। बागेश्वरी उसी में रहती थी। उसकी सूरत भी उस घर के समान ही बदल गई थी। न मुंह में दांत, न आंखों में ज्योति। सिर के बाल सन हो गए थे, कमर झुककर कमान हो गई थी। दोनों गले मिलकर खूब रोईं। जब आंसुओं का वेग कुछ कम हुआ तो बागेश्वरी ने कहा, तुम अपने साथ कुछ सामान नहीं लाई क्या? दूसरे ही गाड़ी से लौट जाने का विचार है? इतने दिनों के बाद आई भी तो इस तरह? बुढ़िया को बिल्कुल भूल ही गई। खंडहर में तुम्हारा जी क्यों लगेगा अब? अहिल्या, अम्मा, महल में रहते रहते जी उब गया। अब कुछ दिन इस खंडहर में रहूंगी और तुम्हारी सेवा करूंगी। जब से तुम्हारे घर से गई दुख ही दुख पाया। आनंद के दिन तो इसी घर में बीते थे। बागेश्वरी, लड़के का अभी तक कुछ पता नहीं चला? अहिल्या, किसी का पता नहीं चला अम्मा। मैं राज्य सुख पर लट्टू हो गई थी, उसी का दंड भोग रही हूँ। राज्य सुख भोग कर तो जो कुछ मिलता है वह देख चुकी। अब उसे छोड़कर देखूंगी कि क्या जाता है। मगर तुम्हें तो बड़ा कष्ट हो रहा है अम्मा। बागेश्वरी, कैसा कष्ट बेटी? जब तक स्वामी जीते रहे उनकी सेवा करने में सुख मनाती थी। तीर्थ, व्रत, पुण्य, धर्म सब कुछ उन्हीं की सेवा में था। अब वह नहीं है तो उनकी मर्यादा की सेवा मना रही हूँ। आज भी कितने ही भक्त मेरी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन क्यों किसी की मदद लूँ? तुम्हारे दादाजी सदैव दूसरों की सेवा करते रहे, इसी में उन्होंने अपनी उम्र काट दी, तो फिर मैं किस मुंह से सहायता के लिए हाथ फैलाऊं? यह कहते कहते वृद्धा का मुखमंडल गर्व से सनक उठा। उसकी आंखों में एक विचित्र स्फूर्ति झलकने लगी। अहिल्या का सर लज्जा से झुक गया। माता, तू धन्य है, तू वास्तव में सती है। तू अपने ऊपर जितना गर्व करे वह बहुत थोड़ा है। बागेश्वरी ने फिर कहा, ख्वाजा महमूद ने बहुत चाहा कि मैं कुछ महीना ले लिया करूं। मेरे मैके वाले कई बार मुझे बुलाने आए। यह भी कहा कि महीने में कुछ ले लिया करो। भैया बड़े भारी वकील हैं, लेकिन मैंने किसी का एहसान न लिया। पति की कमाई को छोड़कर किसी की कमाई पर स्त्री का हक नहीं होता। चाहे कोई मुंह से कहे न कहे, पर मन में जरूर समझेगा कि मैं इन पर एहसान कर रहा हूँ। जब तक आंखें थी सिलाई कर लेती थी, जब से आंखें गई दलाई करती हूँ। कभी कभी उन पर जी झुंझलाता है। जो कुछ कमाया उड़ा दिया। तुम तो देखती ही थी। ऐसा कौन सा दिन जाता कि द्वार पर 4 मेहमान न आते हों। लेकिन फिर भी दिल से समझती हूँ कि उन्होंने किसी के बुरे काम में तो धन नहीं उड़ाया। जो कुछ किया दूसरों के उपकार के लिए ही किया, यहाँ तक कि दूसरों के लिए अपने प्राण भी दे दिए। फिर मैं क्यों पछताऊँ और क्यों रोऊँ? यश सेते में बहुत थोड़ी मिलती है। मैं तो अपनी बातों में लग गई। चलो हाथ मुंह धो डालो, कुछ खा पी लो, तो फिर बातें करूं। लेकिन अहिल्या हाथ मुंह धोने न उठी। बागेश्वरी की आदर्श पति भक्ति देखकर उसकी आत्मा उसका तिरस्कार कर रही थी। अभागिनी, इसे पति भक्ति कहते हैं। सारे कष्ट झेलकर स्वामी की मर्यादा का पालन कर रही है। नैहर वाले बुलाते हैं और जाती नहीं। हालांकि इस दशा में मैके चली जाती तो कोई बुरा न कहता। सारे कष्ट झेलती है और खुशी से झेलती है। एक तू है कि मैके की संपत्ति देखकर फूल उठी, अंधी हो गई। राजकुमारी और पीछे पीछे चलकर राजमाता बनने की धुन में तुझे पति की परवाह न रही। तूने संपत्ति के सामने पति को कुछ न समझा, उसकी अवहेलना की। वह तुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, तू न गई। राज्य सुख तुझसे छोड़ा न गया।
रो अपने कर्मों को। बागेश्वरी ने फिर कहा, अभी तक यहीं बैठी है? हाँ, लौंडी पानी नहीं लाई ना, कैसे उठेगी? ले, मैं पानी लाई देती हूँ, मुँह हाथ धो डाल। तब तक मैं तेरे लिए गरम रोटियां सेक देती हूँ। देखूं तुझे अभी भाती है कि नहीं? तू मेरी रोटियों का बहुत बखान करके खाती थी। अहल्या ये स्नेह में सने शब्द सुनकर पुलकित हो गई। इस तू में जो सुख था वह आप और सरकार में कहा। बचपन के दिन आंखों में फिर गए। एक क्षण के लिए उसे अपने सारे दुख विस्मृत हो गए। बोली, अभी तो भूख प्यास नहीं है अम्मा जी, बैठिए, कुछ देर बातें करूंगी। मैं आपसे दुख की कथा कहने को व्याकुल हो रही हूँ। बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा? बागेश्वरी ने गंभीर भाव से कहा, पति प्रेम से वंचित होकर स्त्री का उद्धार का कौन उपाय है बेटी? पति ही स्त्री का सर्वस्व है। जिसने अपना सर्वस्व खो दिया उसे सुख कैसे मिलेगा? जिसको लेकर तूने पति को त्याग दिया उसको त्याग कर ही पति को पाएगी। जब तक धन और राज्य का मोह न छूटेगा तुझे उस त्यागी पुरुष के दर्शन न होंगे। अहिल्या, अम्मा जी सत्य कहती हूँ, मैं केवल शंखधर के हित का विचार करके उनके साथ न गई। बागेश्वरी, उस विचार में क्या तेरी भोग लालसा न छिपी थी? खूब ध्यान से सोच, तू इससे इनकार न कर सकती थी। अहिल्या ने लज्जित होकर कहा, हो सकता है अम्मा जी, मैं इनकार नहीं कर सकती। बागेश्वरी, संपत्ति यहाँ भी तेरा पीछा करेगी, देख लेना। जो उससे भागता है वह उसके पीछे दौड़ती है। मुझे शंका होती है कि कहीं तू फिर लोभ में न पड़ जाए। एक बार चूकी तो 14 वर्ष रोना पड़ा, अब की चूकी तो बाकी उम्र रोते गुजर जाएगी। अहिल्या के आने की खबर पाकर मोहल्ले की सैकड़ों औरतें टूट पड़ी। शहर के कई बड़े घरों की स्त्रियां भी आ पहुंची। शाम तक तांता लगा रहा। कुछ लोग डेपुटेशन बनाकर संस्थाओं के लिए चंदा मांगने आ गए। अहिल्या को इन लोगों से जान बचानी मुश्किल सी हो गई। किस किस से अपनी विपत्ति कहें? अपनी गरज के बावले अपने कहने में मस्त है, वह किसी के सुनते ही कब है। इस वक्त अहिल्या को फटे हाल यहाँ आने पर बड़ी लज्जा आई। वह जानती कि यहाँ हरबोंग मच जाएगा तो साथ 10-20 हजार का नोट ले आती। उसे अब इस टूटे फूटे मकान में ठहरते भी लज्जा आती थी। जब से देश ने जाना कि वह राजकुमारी है तब से वह कहीं बाहर न गई थी। कभी काशी, कभी जगदीशपुर। दूसरे शहर में आने का उसका पहला ही अवसर था। अब उसे मालूम हुआ कि धन केवल भोग की वस्तु नहीं, उससे यश और कीर्ति भी मिलती है। भोग से तो उसे घृणा हो गई थी, लेकिन यश का स्वाद उसे पहले ही पार मिला था। शाम तक उसने 10-20 हजार के चंदे लिख दिए और मुंशी वज्रधर को रुपए भेजने के लिए पत्र भी लिख दिया। खत पहुंचने की देर थी, रुपए आ गए। फिर तो उसके द्वार पर भिक्षुओं का जमघट रहने लगा। लंगड़े अंधी से लेकर जोड़ी और मोटर पर बैठने वाले भिक्षुक भिक्षा दान मांगने आ गए। कहीं से किसी अनाथालय के निरीक्षण करने का निमंत्रण आ जाता, कहीं से टी पार्टी में सम्मिलित होने का। कुमारी सभा, बालिका विद्यालय, महिला क्लब आदि संस्थाओं ने उसे मान पत्र दिए और उसने ऐसे सुंदर उत्तर दिए कि उसकी योग्यता और विचारशीलता का सिक्का बैठ गया। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास वाली कहावत हुई। तपस्या करने आई थी, यहाँ सभ्य समाज की क्रीड़ाओं में मग्न हो गई। अपने अभीष्ट का ध्यान ही न रहा। अहिल्या को अब रोज किसी न किसी जलसे में जाना पड़ता। वह बड़े शौक से जाती। 2 ही सप्ताह में उसकी काया पलट सी हो गई। यश लालसा ने धन की उपेक्षा का भाव उसके दिल से निकाल दिया। वास्तव में वह समारोहों में अपनी मुसीबतें भूल गई। अच्छे अच्छे व्याख्यान तैयार करने के लिए वह तत्पर रहने लगी, मानो उसे नशा सा हो गया हो। वास्तव में यह नशा ही था। यश लालसा से बढ़कर दूसरा कोई नशा नहीं। बागेश्वरी पुराने विचारों की स्त्री थी। उसे अहिल्या का यूं घूम घूम कर व्याख्यान देना और रुपये लुटाना अच्छा न लगता था। एक दिन उसने कह ही डाला, क्यों रे अहिल्या, तू अपनी सारी संपत्ति लुटा कर रहेगी? अहिल्या ने गर्व से कहा, और धन है ही किस लिए अम्मा जी? धन में यही बुराई है कि इससे विलासिता बढ़ती है, लेकिन इसमें परोपकार करने का सामर्थ्य भी तो है। बागेश्वरी ने परोपकार के नाम पर चिढ़कर कहा, तू जो कर रही है यह परोपकार नहीं, यश लालसा है। दूसरे दिन प्रातःकाल डाकिया शंखधर का पत्र लेकर पहुंचा, जो जगदीशपुर और काशी से घूमता हुआ आया था। अहिल्या पत्र पढ़ते ही उछल पड़ी और दौड़ती हुई बागेश्वरी के पास जाकर बोली, अम्मा देखो, लल्लू का पत्र आया है। दोनों जने एक ही जगह हैं, मुझे बुलाया है। बागेश्वरी, तो बस
अब तो चली जा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। अहिल्या, आज पूरे 5 साल के बाद खबर मिली है अम्मा जी। मुझे आगरे आने का फल मिल गया। यह सब तुम्हारे आशीर्वाद का फल है अम्मा जी। बागेश्वरी, मैं तो उस लड़के के जीवट को बखानती हूँ, बाप का पता लगाकर ही छोड़ा। अहिल्या, इस आनंद में उत्सव मनाना चाहिए अम्मा जी। बागेश्वरी, उत्सव पीछे मनाना, पहले वहाँ चलने की तैयारी करो। कहीं और चले गए तो हाथ मलकर रह जाओगी। लेकिन सारा दिन गुजर गया, अहिल्या ने यात्रा की तैयारी न की। वह अब यात्रा के लिए उत्सुक न मालूम होती थी। आनंद का पहला आवेश समाप्त होते ही वह इस दुविधा में पड़ गई कि यहाँ जाऊं या न जाऊं। वहाँ जाना केवल 10-5 दिन या महीने भर के लिए जाना न था, वरन राजपाट से हाथ धो लेना था और शंखधर के भविष्य को भी बलिदान करना था। यह जानती थी, पितृभक्त शंखधर पिता को छोड़कर किसी भी भांति न आएगा और मैं भी प्रेम बंधन में फंस जाऊंगी। उसने यही निश्चय किया कि शंखधर को किसी हीले से बुला लेना चाहिए। उसका मन कहता था कि शंखधर आ गया तो स्वामी के भी दर्शन अवश्य हो जाएंगे। इस वक्त वहां जाकर वह अपनी प्रेम आकांक्षाओं की वेदी पर अपने पुत्र के जीवन का बलिदान न करेगी। जैसे इतने दिनों पति के वियोग में जली है, उसी तरह कुछ दिन और जलेगी। उसने मन में निश्चय करके शंखधर के पत्र का उत्तर दे दिया। लिखा, मैं बीमार हूँ, बचने की कोई आशा नहीं, बस एक बार तुम्हें देखने की अभिलाषा है। तुम आ जाओ तो शायद जी उठूं, लेकिन ना आए तो समझ लो अम्मा मर गई। अहिल्या को विश्वास था कि यह पत्र पढ़कर शंखधर दौड़ा चला आएगा और स्वामी भी यदि उसके साथ न आएंगे तो उसे आने से रोकेंगे भी नहीं। संध्या समय बागेश्वरी ने पूछा, क्या जाने का इरादा नहीं? अहिल्या ने शर्माते हुए कहा, अभी तो अम्मा जी मैंने लल्लू को बुला लिया है, अगर वह ना आएगा तो चली जाऊंगी। बागेश्वरी, लल्लू के साथ क्या चक्रधर भी जाएंगे? तो ऐसा अवसर पाकर छोड़ती है, न जाने तुझ पर क्या विपत्ति आने वाली है। अहिल्या अपने सारे दुख भूलकर शंखधर के राज्याभिषेक की कल्पना में विभोर हो गई। राजा विशाल सिंह की हिंसा वृत्ति किसी प्रकार शांत न होती थी। ज्यों ज्यों अपनी दशा पर उन्हें दुख होता, उनके अत्याचार और भी बढ़ते जाते थे। उनके हृदय में अब सहानुभूति, प्रेम और धैर्य के लिए जरा भी स्थान न था। उनकी संपूर्ण वृत्तियां हिंसा हिंसा पुकार रही थी। इधर कुछ दिनों से उन्होंने प्रतिकार का एक और ही शस्त्र खोज निकाला था। उन्हें निसंतान रखकर मिली हुई संतान उनकी गोद से छीनकर दैव ने उनके साथ बड़ा अन्याय किया था। दैव के शास्त्रालय में उनका दमन करने के लिए यही सबसे बड़ा कठोर शस्त्र था। इसे राजा साहब उनके हाथों से छीन लेना चाहते थे। उन्होंने 7वां विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजाओं के लिए कन्याओं की क्या कमी। कई महीने से इस 7वें विवाह की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही थी। कई राजवैद्य रात दिन बैठे भांति भांति के रस बनाते, पौष्टिक औषधियां चारों ओर से मंगाई जा रही थीं। राजा साहब यह विवाह इतनी धूमधाम से करना चाहते थे कि देवताओं के कलेजे पर सांप लौटने लगे। रानी मनोरमा ने इधर बहुत दिनों से घर या रियासत के मामले में बोलना छोड़ दिया था। वह बोलती भी तो सुनता कौन। राजा साहब को तो उसकी सूरत से घृणा हो गई थी। मनोरमा के लिए अब वह घर नरक तुल्य था। चुपचाप सारी विपत्ति सहती रहती थी। उसे बड़ी इच्छा होती थी कि एक बार राजा साहब के पास जाकर पूछे कि मुझसे क्या अपराध हुआ है, पर राजा साहब उसे इसका अवसर ही न देते थे। मनोरमा को आए दिन कोई न कोई अपमान सहना पड़ता था। उसका गर्व चूर करने के लिए रोज कोई न कोई षड्यंत्र रचा जाता था, पर वह उद्दंड प्रकृति वाली मनोरमा अब धैर्य और शांति का अथाह सागर है, जिसमें वायु के हल्के हल्के झोंके से कोई आंदोलन नहीं होता। वह मुस्कुराकर सब कुछ शिरोधार्य करती जाती है। यह विकट मुस्कान उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। नई रानी साहब के लिए सुंदर भवन बनवाया जा रहा है। उसकी सजावट के लिए एक बड़े आईने की जरूरत थी। हुक्म हुआ, छोटी रानी के दीवान खाने का बड़ा आईना उतार लाओ। मनोरमा ने यह हुक्म सुना और मुस्कुरा दी। फिर कालीन की जरूरत हुई। फिर वही हुक्म हुआ, छोटी रानी के दीवान खाने से लाओ। मनोरमा ने मुस्कुराकर सारी कालीनें दे दी। इसके कुछ दिनों बाद हुक्म हुआ, छोटी रानी की मोटर नए भवन में लगाई जाए। मनोरमा इस मोटर को बहुत पसंद करती थी, उसे खुद चलाती थी, पर हुक्म सुना तो मुस्कुरा दी। मोटर चली गई। मनोरमा के पास पहले बहुत सी सेविकाएं थीं।
इधर घटते घटते यह संख्या 3 तक पहुंच गई थी। एक दिन हुक्म हुआ कि 3 सेविकाओं में से 2 नए महल में नियुक्त किए जाएं। उसके 1 सप्ताह बाद वह एक भी बुला ली गई। इस हुक्म का मनोरमा ने मुस्कुराकर स्वागत किया, मगर अभी सबसे कठोर आघात बाकी था। नई रानी के लिए तो नया महल बन ही रहा था, उनकी माताजी के लिए एक दूसरे मकान की ज़रूरत पड़ी। इसीलिए हुक्म हुआ कि छोटी रानी का महल खाली करा दिया जाए। रानी ने यह हुक्म सुना और मुस्कुरा दी। जिस हिस्से में पहले महरियाँ रहती थीं, उसी को उसने अपना निवास स्थान बना लिया। द्वार पर टाट के पर्दे लगवा दिए। यहाँ भी वह उतनी ही प्रसन्न थी जितना अपने महल में। रात अधिक बीत गई थी। बाहर बारात की तैयारियां हो रही थीं। ऐसा शानदार जुलूस निकालने का आयोजन किया जा रहा था जैसा इस नगर में कभी न निकला हो। गोरी फौज थी, काली फौज थी, रियासत का फौज, बैंड था, कोतल, घोड़े, सजे हुए हाथी, फूलों से संवरी हुई गाड़ियाँ, सुंदर पालकियाँ इतनी जमा की गई थी कि शाम से घड़ी रात तक उनका तांता ही न टूटे। बैंड से लेकर डफले और नृसिंगे सभी प्रकार के बाजे थे। सैकड़ों ही विमान सजाए गए थे और फुलवारियों की तो गिनती ही नहीं थी। सारी रात द्वार पर चहल पहल रही और सारी रात राजा साहब बनावट का प्रबंध करने में व्यस्त रहे। सारे शहर में इस जुलूस और इस विवाह का उपहास हो रहा था। नौकर चाकर सब आपस में हंसी उड़ाते थे, राजा साहब की चुटकियां लेते थे, लेकिन अपनी धुन में मस्त राजा साहब को कुछ न सूझता था, कुछ सुनाई न देता था। 4 बजते बजते बारात निकली। जुलूस की लंबाई 2 मील से कम न थी। भांति भांति के बाजे बज रहे थे, रुपये लुटाए जा रहे थे, पग पग पर फूलों की वर्षा की जा रही थी। सारा शहर तमाशा देखने को फटा पड़ता था। इसी समय अहिल्या और शंखधर ने नगर में प्रवेश किया और राजभवन की ओर चले, किंतु थोड़ी ही दूर गए थे कि बारात के जुलूस ने रास्ता रोक दिया। जब यह मालूम हुआ कि महाराजा विशाल सिंह की बारात है, तो शंखधर ने मोटर रोक दी और उस पर खड़े होकर अपना रुमाल हिलाते हुए जोर से बोले, सब आदमी रुक जाएं, कोई एक कदम भी आगे न बढ़ने पाए। फौरन महाराज साहब को सूचना दो कि कुंवर शंखधर आ रहे हैं। दम के दम सारी बारात रुक गई। कुंवर साहब आ गए। यह खबर वायु के झोंके की भांति इस सिरे से उस सिरे तक दौड़ गई। जो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। फिर उनके दर्शन के लिए लोग दौड़ दौड़ कर जमा होने लगे। सारा जुलूस तितर बितर हो गया। विशाल सिंह ने यह भगदड़ देखी तो समझे कुछ उपद्रव हो गया है। उसी क्षण शंखधर ने सामने आकर राजा साहब को प्रणाम किया। शंखधर को देखते ही राजा साहब घोड़े से कूद पड़े और उसे छाती से लगा लिया। आज इस शुभ मुहूर्त में वह अभिलाषा भी पूरी हो गई जिसके नाम को वह कई बार रो चुके थे। बार बार कुंवर को छाती से लगाते पर तृप्ति न मिलती थी। आंखों से आंसू की झड़ी लगी हुई थी। जब जरा चित्त शांत हुआ तो बोले, तुम आ गए बेटा, मुझ पर बड़ी दया की। चक्रधर को भी लाए हो ना? शंखधर, वह तो नहीं आए। राजा, आएंगे, मेरा मन कहता है। मैं तो निराश हो गया था बेटा, तुम्हारी माता भी चली गई, तुम पहले ही चले गए थे, फिर मैं किसका मुख देख कर जीता? जीवन का कुछ आधार तो चाहिए ना। अहिल्या तभी से न जाने कहाँ घूम रही है। शंखधर, वह तो मेरे साथ हैं। राजा, अच्छा वह भी आ गई? वाह मेरे ईश्वर, सारी खुशियाँ एक ही दिन के लिए जमा कर रखी थी। चलो उसे देखकर आंखें ठंडी करूं। बारात रुक गई। राजा साहब और शंखधर अहिल्या के पास आए। पिता और पुत्री का सम्मिलन बड़े आनंद का दृश्य था। कामनाओं के वृक्ष जो मुद्दत हुई निराश तुषार की भेंट हो चुके थे, आज लहलहाते हरी पत्तियों की भांति सामने खड़े थे। आंसुओं का वेग शांत हुआ तो राजा साहब बोले, तुम्हें यह बारात देखकर हंसी आती होगी। सभी हंस रहे हैं, लेकिन बेटा यह बारात नहीं। कैसी बारात और कैसा दूल्हा, यह विक्षिप्त हृदय का उद्गार है और कुछ नहीं। मन कहता था, जब ईश्वर को मेरी सुधि ही नहीं, वह मुझ पर जरा भी दया नहीं करते, अकारण ही मुझे सताते हैं, तो मैं क्यों उनसे डरूं? जब स्वामी को सेवक की फिक्र ही नहीं, तो सेवक को स्वामी की फिक्र क्यों होने लगी? मैंने उतना अन्याय किया जितना मुझसे हो सकता था। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य के विचार दिल से निकाल डाले। आखिर मेरी विजय हुई कि नहीं? मुंशी वज्रधर ने जब यह शुभ समाचार सुना तो फौरन घोड़े पर सवार हुए और राजभवन आ पहुंचे। शंखधर उनके आने का समाचार पाकर नंगे पांव दौड़े और उनके चरणों को स्पर्श किया। मुंशी जी ने पोते को छाती से लगा लिया और गदगद कंठ से बोले,
यह शुभ देखना अभी बदा ही था बेटा, इसी से अभी तक जीता हूँ। यह अभिलाषा पूरी हो गई। बस इतनी लालसा है कि तुम्हारा राज तिलक देख लूँ। तुम्हारी दादी बैठी तुम्हारी राह देख रही है, क्या उन्हें भूल गए? शंकरधर ने लजाते हुए कहा, जी नहीं, शाम को जाने का इरादा था। उन्हीं के आशीर्वाद से तो मुझे पिताजी के दर्शन हुए, उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? मुंशी, तुम लल्लू को अपने साथ घसीट कर नहीं लाए? शंकरधर, वह अपने जीवन में जो पवित्र कार्य कर रहे हैं उसे छोड़कर कभी नहीं आते। मैंने तो अपने आप को जाहिर भी नहीं किया, नहीं तो शायद वह मुझसे मिलना भी न स्वीकारते। इसके बाद शंकरधर ने अपनी यात्रा का, अपनी कठिनाइयों का और पिता से मिलने का सारा वृतांत कह सुनाया। यूं बातें करते हुए मुंशी जी राजा साहब के पास जा पहुंचे। राजा साहब ने बड़े आदर से उनका अभिवादन किया और बोले, आप तो इधर का रास्ता ही भूल गए। मुंशी जी, महाराज, अब आपका और मेरा संबंध और प्रकार का है। ज़्यादा आऊँ जाऊँ तो आप ही कहेंगे कि यह अब क्या करने आते हैं। शायद कुछ लेने की नीयत से आते होंगे। कभी जिंदगी में धनी नहीं रहा, पर मर्यादा की सदैव रक्षा की है। राजा, आखिर आप दिन भर बैठे बैठे वहाँ क्या करते हैं? दिल नहीं घबराता? मुंशी, अब तो राजकुमार का तिलक हो जाना चाहिए, आप भी कुछ दिन शांति का आनंद उठा लें। राजा, विचार तो मेरा भी है, लेकिन मुंशी जी, न जाने क्या बात है, जब से शंकरधर आया है क्यों मुझे शंका सी हो रही है कि इस मंगल कार्य में कोई न कोई विघ्न अवश्य पड़ेगा। दिल को बहुत समझाता हूँ, लेकिन न जाने क्यों शंका अंदर से निकलने का नाम ही नहीं लेती। मुंशी जी, आप ईश्वर का नाम लेकर तिलक कीजिए। जब टूटी हुई आशाएं पूरी हो गईं, तो अब सब सकुशल होगा। आज मेरे यहाँ कुछ आनंदोत्सव होगा। आजकल शहर में अच्छे अच्छे कलावंत आए हुए हैं, सभी आएंगे। आपने कृपा की तो मेरे सौभाग्य की बात होगी। राजा, नहीं मुंशी जी, मुझे तो क्षमा कीजिए, मेरा चित्त शांत नहीं। आपसे सत्य कहता हूँ मुंशी जी, अगर आज मेरा प्राणांत हो जाए तो मुझसे बढ़कर सुखी सब प्राणी इस संसार में न होगा। शोक की पराकाष्ठा देख ली, आनंद की भी पराकाष्ठा देख ली, अब और कुछ देखने की आकांक्षा नहीं। डरता हूँ कहीं पलड़ा फिर दूसरी ओर न झुक जाए। मुंशी जी देर तक बैठे राजा साहब को तस्कीन दे रहे, फिर सब महिलाओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण देकर और शंकरधर को गले लगाकर वह घोड़े पर सवार हो गए। इस निर्द्वंद जीव ने चिंताओं को कभी अपने पास फटकने नहीं दिया। धन की इच्छा थी, ऐश्वर्य की इच्छा थी, पर उन पर जान न देते थे। संचय करना तो उन्होंने सीखा ही न था। थोड़ा मिला तब भी अभाव रहा, बहुत मिला तब भी अभाव रहा। अभाव से जीवन पर्यंत उनका गला न छूटा। एक समय था जब स्वादिष्ट भोजनों को तरसते थे, अब दिल खोलकर दान देने को तरसते हैं। क्या पाऊं और क्या दे दूं, बस फिक्र थी तो इतनी सी ही। कमर झुक गई थी, आंखों से सूझता भी कम था, लेकिन मजलिस नित्य जमती थी। हंसी दिल लगी करने में कभी न चूकते थे। दिल में कभी किसी से कीना नहीं रखा, ना कभी किसी की बुराई चेती। दूसरे दिन संध्या समय मुंशी जी के घर बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। निर्मला पोते को छाती से लगाकर खूब रोई। उसका जी चाहता था यह मेरे ही घर रहता, कितना आनंद होता। शंकरधर से बातें करने से उसकी तृप्ति ही न होती थी। अहिल्या ही के कारण उसका पुत्र हाथ से गया, पोता भी उसी के कारण हाथ से जा रहा है, इसीलिए अब भी उसका मन अहिल्या से न मिलता था। निर्मला को अपने बाल बच्चों के साथ रहकर सभी प्रकार के कष्ट सहना मंजूर था। वह अब इस अंतिम समय किसी को अपनी आंखों से ओट न करना चाहती थी। न जाने कब दम निकल जाए, कब आंखें बंद हो जाए, बेचारी किसी को देख न सके। बाहर गाना हो रहा था। मुंशी जी शहर के रईसों की दावत का इंतजाम कर रहे थे। अहिल्या लालटेन लेकर घर भर की चीज़ों को देख रही थी। अपनी चीज़ों के तहस नहस होने पर मन ही मन झुंझलाती थी। इधर निर्मला चारपाई पर लेटी शंखधर की बातें सुनने में तन्मय हो रही थी। प्रातःकाल जब शंखधर विदा होने लगे तो निर्मला ने कहा, बेटा, अब बहुत दिन न बचूंगी। जब तक जीती हूँ एक बार रोज आ जाया करना। आज राजा साहब के यहाँ भी उत्सव था, इसलिए शंखधर की इच्छा होते हुए भी वह न ठहर सके। स्त्रियां निर्मला के चरणों को आंचल से स्पर्श करके विदा हो गई। शंखधर भी खड़े हुए। निर्मला ने रोते हुए कहा, कल मैं तुम्हारी बाट देखती रहूंगी। शंखधर ने कहा, अवश्य आऊँगा। जब वो मोटर पर बैठ गए तो निर्मला द्वार पर खड़ी होकर उन्हें देखती रही। मुस्कुराकर शंखधर के साथ ही उसका हृदय भी चला जाता था।
युवकों के प्रेम में उद्विग्नता होती है, वृद्धों का प्रेम हृदय विदारक होता है। युवक जिससे प्रेम करता है उससे प्रेम की आशा भी रखता है। अगर उसे प्रेम के बदले प्रेम न मिले तो वह प्रेम को हृदय से निकालकर फेंक देगा। वृद्ध जनों की भी क्या यही आशा होती है? वे प्रेम करते हैं और जानते हैं कि इसके बदले उन्हें कुछ न मिलेगा। मिलेगी तो दया। शंखधर की आंखों में आंसू न थे, हृदय में तड़प न थी। यूं प्रसन्न चित्त चले जाते थे मानो सैर करके लौटे जा रहे हों। मगर निर्मला का दिल फटा जाता था और मुंशी वज्रधर की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कई दिन गुजर गए। राजा साहब हरि भजन और देवोपासना में व्यस्त थे। इधर 5-8 वर्ष में उन्होंने किसी मंदिर की तरफ झांका भी न था। धर्म चर्चा का बहिष्कार कर रखा था। रियासत में धर्म का खाता ही तोड़ दिया गया था। मगर अब एकाएक देवताओं में राजा साहब की फिर श्रद्धा हो आई। धर्म खाता फिर खोल दिया गया। जो वृत्तियां बंद कर दी गई थी वे फिर बांधी गईं। राजा साहब ने फिर चोला बदला। शंखधर के लौटते ही उनका धर्मानुराग फिर जागृत हो गया। संपत्ति मिलने पर तो रक्षकों की आवश्यकता होती ही है। इन दिनों राजा साहब बहुधा एकांत में बैठे किसी चिंता में निमग्न रहते थे। बाहर कम ही निकलते थे। भोजन से भी उन्हें कुछ अरुचि सी हो गई थी। वह मानसिक अंधकार जो नैराश्य की दशा में उन्हें घेरे हुए था, अब एकाएक आशा के प्रकाश से छिन्न भिन्न हो गया था। धर्मानुराग के साथ उनका कर्तव्य ज्ञान जाग पड़ा था। जैसे जीवन लीला के अंतिम कांड में हमें भक्ति की चिंता सवार होती है। बड़े बड़े भोगी भी रामायण और भगवान का पाठ करने लगते हैं। उसी भांति राजा साहब को भी अब बहुधा अपनी आप कीर्ति पर पश्चाताप होता था। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। रनिवास में सोता पड़ा हुआ था। अहिल्या के बहुत समझाने पर भी मनोरमा अपने पुराने भवन में न आई। वह उसी छोटी कोठरी में पड़ी हुई थी। सहसा राजा साहब ने प्रवेश किया। मनोरमा विस्मित होकर खड़ी हो गई। राजा साहब ने कोठरी को ऊपर से नीचे तक देखकर करुण स्वर में कहा, नोरा, मैं आज तुमसे अपना अपराध क्षमा कराने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया, मुझे क्षमा कर दो। मनोरमा ने सजल नेत्र होकर कहा, उन बातों को याद न कीजिए। आपको भी दुख होता है और मुझे भी दुख होता है। मेरा ईश्वर ही जानता है कि एक क्षण के लिए भी मेरे हृदय में आपके प्रति दुर्भावना नहीं उत्पन्न हुई। राजा, जानता हूँ नोरा, जानता हूँ। तुम्हें इस कोठरी में पड़े देखकर इस समय मेरा हृदय फटा जाता है। हाँ, अब मुझे मालूम हो रहा है कि दुर्दिन में मन के कोमल भावों का सर्वनाश हो जाता है और उनकी जगह कठोर एवं पाश्विक भाव जागृत होते हैं। सच तो यह है नोरा कि मेरा जीवन ही निष्फल हो गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ मुझे यह रियासत न मिली होती तो मेरा जीवन इससे कहीं अच्छा होता था। मनोरमा, मुझे भी अक्सर यही विचार हुआ करता है। राजा, अब जीवन लीला समाप्त करते समय अपने जीवन पर निगाह डालता हूँ तो मालूम होता है मेरा जन्म ही व्यर्थ हुआ। मुझसे किसी का उपकार न हुआ। मैं गृहस्थी के उस सुख से भी वंचित रहा जो छोटे छोटे मनुष्यों के लिए भी सुलभ है। शंखधर अपने साथ मेरे हृदय की सारी कोमलताओं को ले गया था। उसे पाकर आज मैंने फिर अपने आप को पा लिया है। लेकिन नोरा, हृदय अंदर ही अंदर कांप रहा है। मैं इस शंका को किसी तरह दिल से नहीं निकाल सकता कि कोई अनिष्ट होने वाला है। मनोरमा, अब ईश्वर ने गई हुई आशाओं को जिलाया है तो सब सकुशल ही होगा। राजा, क्या करूं नोरा, मुझे इस विचार से शांति नहीं होती। मुझे भय होता है या किसी अमंगल का पूर्वाभास है। यह कहते कहते राजा साहब मनोरमा के और समीप चले आए और उसके कान के पास मुंह ले जाकर बोले, यह शंका बिल्कुल अकारण नहीं है नोरा। रानी देवप्रिया के पति मेरे बड़े भाई होते हैं। उनकी सूरत शंखधर से बिल्कुल मिलती है। जवानी में मैंने उनको देखा था, हूबहू यही सूरत थी। तिल बराबर भी फर्क नहीं। भाई साहब का चित्र अब भी मेरे एल्बम में है। तुम यही कहोगी कि यह शंखधर का ही चित्र है। इतनी समानता तो जुड़वा भाइयों में भी नहीं होती है। कोई पुराना नौकर नहीं तो मैं इसका साक्षी दिला देता था। पहले शंखधर की सूरत भाई साहब से उतनी मिलती थी जितनी मेरी। अब तो ऐसा जान पड़ता है कि स्वयं भाई साहब ही आ गए हैं। मनोरमा, तो इसमें शंका की क्या बात है? उसी वृक्ष का फल शंखधर भी तो है। राजा, आह नोरा, तुम यह बात नहीं समझ रही हो। तुम्हें कैसे समझा दूं? इसमें भयंकर रहस्य है नोरा। मैंने अब की शंखधर को देखा तो मैं चौंक पड़ा।
सच कहता हूँ, उसी वक्त मेरे रोए खड़े हो गए थे। मनोरमा ने अब की दृढ़ता से कहा। शंकाएं निर्मूल हैं। राजा ने जांघ पर हाथ पटक कर कहा। नोरा, तुम अब भी नहीं समझी। खैर, कल से तुम नए भवन में रहोगी, यह मेरी आज्ञा है। यह कहते हुए वह उठ खड़े हुए। बिजली के निर्मल प्रकाश में मनोरमा उन्हें खड़ी देखती रही। गर्व से उसका हृदय फूला न समाता था। गर्व इस बात का था कि मेरे स्वामी मेरा इतना आदर करते हैं। प्रेम सहृदयता का ही रसमय रूप है। प्रेम के अभाव में सहृदयता ही दंपत्ति के सुख का मूल हो जाती है। राजा साहब को अब किसी तरह शांति न मिलती थी। कोई न कोई भयंकर विपत्ति आने वाली है, इस शंका को वह दिल से निकाल ही नहीं सकते थे। दो चार प्राणियों को जोर जोर से बातें करते सुनकर वह घबरा जाते कि कोई दुर्घटना तो नहीं होगी। शंखधर कहीं जाता तो जब तक वह कुशल से लौट न आए वह व्याकुल रहते थे। उनका जी चाहता था कि यह मेरी आंखों के सामने से दूर न हो। उसके मुख की ओर देखकर उनकी आंखें आप ही आप सजल हो जाती थी। वह रात को उठकर ठाकुर द्वारे में चले जाते और घंटों ईश्वर की वंदना किए करते। जो शंका उनके मन में थी उसे प्रकट करने का साहस उन्हें न होता था। वह उसे स्वयं न व्यक्त करते थे। वह अपने मरे हुए भाई की स्मृति को मिटा देना चाहते थे, पर वह सूरत आंखों से टलती न थी। कोई ऐसी क्रिया, ऐसा आयोजन, ऐसी विधि न थी जो इस पर मंडराने वाले संकट का मोचन करने के लिए की जा रही हो। पर राजा साहब को शांति न मिलती थी। संध्या हो गई थी। राजा साहब ने मोटर मंगवाई और मुंशी वज्रधर के मकान पर जा पहुंचे। मुंशी जी की संगीत मंडली जमा हो गई थी। संगीत ही उनका दान, व्रत, ध्यान और तप था। उनकी सारी चिंताएं और बाधाएं संगीत के स्वरों में विलीन हो जाती थीं। मुंशी जी राजा साहब को आते ही देख खड़े हो गए। आइए महाराज, आज ग्वालियर के आचार्य का गाना सुनवाऊं। आपने गाने तो बहुत सुने होंगे, पर इनका गाना कुछ और चीज़ है। राजा साहब मन में मुंशी जी की बेफिक्री पर बहुत झुंझलाए। ऐसे प्राणी भी संसार में हैं जिन्हें अपने विलास के आगे किसी वस्तु की परवाह नहीं। शंखधर से मेरा और इनका एक सा संबंध है, पर यह अपने संगीत में मस्त हैं और मैं शंकाओं से व्यग्र हो रहा हूँ। सच है, सबसे अच्छे मूढ़ जिन्हें न व्यापत जगत गति। बोले, इसीलिए तो आया ही हूँ, पर जरा देर के लिए आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। दोनों आदमी अलग कमरे में जा बैठे। राजा सोचने लगे, किस तरह बात शुरू करूं। मुंशी जी ने उनको असमंजस में देखकर कहा, मेरे लायक जो काम हो फरमाइए। आप बहुत चिंतित मालूम होते हैं। बात क्या है? राजा, मुझे मालूम हो रहा है कि संसार में मन लगाना ही सारे दुख का मूल है। जगदीशपुर राज्य को भोगना ही मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। अपने जीवन पर एक क्षण के लिए भी विचार नहीं किया। जीवन का सदुपयोग कैसे होगा इस पर कभी ध्यान न दिया। जब राज्य न था तब अवश्य कुछ दिनों के लिए सेवा भाव मन में जागृत हुए थे, वह भी बाबू चक्रधर की संगत में। राज्य मिलते ही मेरी काया पलट हो गई। फिर कभी आत्मचिंतन की नौबत न आई। शंखधर को पाकर मैं निहाल हो गया। मेरे जीवन में ज्योति सी आ गई है। मैं सब कुछ पा गया। पर अब की जब से शंखधर लौटा है, मुझे उसके विषय में भयंकर शंका हो रही है। आपने मेरे भाई साहब को देखा था? मुंशी जी, जी नहीं, उन दिनों तो मैं यहाँ से बाहर नौकर था। राजा, भाई साहब की सूरत आज तक मेरी आंखों में फिर रही है। ये देखिए उनकी तस्वीर। राजा साहब ने एक फोटो निकालकर मुंशी जी को दिखाई। मुंशी जी देखते ही बोले, यह तो शंखधर की तस्वीर है। राजा, नहीं साहब, यह मेरे बड़े भाई का फोटो है। शंखधर ने तो अभी तक तस्वीर ही नहीं खिंचवाई। न जाने तस्वीर खिंचवाने से उसे क्यों चिढ़ है। मुंशी, मैं इसे कैसे मान लूं? यह तस्वीर साफ शंखधर की है। राजा, तो मालूम हो गया, मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थी। मुंशी, तब तो बड़ी विचित्र बात है। राजा, अब आपसे क्या अर्ज करूं? मुझे बड़ी शंका हो रही है। रात को नींद नहीं आती। दिन को बैठे बैठे चौंक पड़ता हूँ। दो प्राणियों की सूरत कभी इतनी नहीं मिलती। भाई साहब ने ही फिर मेरे घर में जन्म लिया है, इसमें मुझे बिल्कुल शंका नहीं रही। ईश्वर ही जाने क्यों उन्होंने ऐसी कृपा की। अगर शंखधर का बाल भी बांका हुआ तो मेरे प्राण न बचेंगे। मुंशी जी, ईश्वर चाहेंगे तो सब सकुशल होगा, घबराने की कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है। राजा साहब उठ खड़े हुए और चलते चलते गंभीर भाव से पूछे, जो बात पूछने आया था वह तो भूल ही गया।
साधु संतों की बहुत सेवा की है। मरने के बाद जीव को किसी बात का दुख होता है या नहीं? मुंशी जी, सुना तो यही है कि होता है, उससे अधिक होता है जितना कि जीवन में। राजा, झूठी बात है, बिल्कुल झूठी। विश्वास नहीं आता। उस लोक के दुख सुख और ही प्रकार के होते होंगे। मैं तो समझता हूँ किसी बात की याद ही न रहती होगी। मेरे बाद जो कुछ होना है वह तो होगा ही। आपसे इतना ही कहना है कि अहिल्या को ढांढस दीजिएगा। मनोरमा की ओर से मैं निश्चिंत हूँ। वह सभी दशाओं में संभल सकती है। अहिल्या उस वज्रघात को न सह सकेगी। मुंशी जी ने भयभीत होकर राजा साहब का हाथ पकड़ लिया और सजल नेत्र होकर बोले, आप इतने निराश क्यों होते हैं? ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब कुशल होगा। राजा, क्या करूं? मेरा हृदय आपसा नहीं है। शंखधर का मुंह देखकर मेरा खून ठंडा हो जाता है। वह मेरा नाती नहीं, शत्रु है। इससे कहीं अच्छा था कि मैं निसंतान ही रहता। मुंशी जी, आज मुझे मालूम हो रहा है कि मैं निर्धन होकर इससे कहीं अधिक सुखी रहता। राजा साहब द्वार की ओर चले। मुंशी भी उनके पीछे मोटर तक आए। शंका के मारे मुंह से शब्द न निकलता था। दीन भाव से राजा साहब की ओर देख रहे थे, मानो प्राणदान मांग रहे हों। राजा साहब ने मोटर पर बैठकर कहा, अब तकलीफ न कीजिए, जो बात कही है उसका ध्यान रखिएगा। मुंशी जी मूर्तिवत खड़े रहे। मोटर चली गई। अभी राजा विशाल सिंह द्वार पर आकर खड़े ही थे कि अहिल्या ने विलाप करके कहा, हाय बेटा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? क्या इसीलिए मुझे आगरे से यहाँ लाए थे? राजा साहब ने यह करुण विलाप सुना तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह अपनी आंखों से जो कुछ न देखना चाहते थे वह देखना पड़ा, और वह भी इतनी जल्द। अभी ही यह मुंशी वज्रधर के पास से लौटे थे। आह, कौन जानता था विधि इतनी जल्दी यह सर्वनाश कर देगा। इसके पहले यह अपने जीवन का अंत कर दें, विधि ने उनकी आशाओं का अंत कर दिया। राजा साहब ने कमरे में जाकर शंखधर के मुख की ओर देखा। उनके जीवन का आधार निर्जीव पड़ा हुआ था। यही दृश्य आज से 50 वर्ष पहले भी उन्होंने देखा था। उनके मुख से विलाप का एक शब्द भी न निकला। आंखों से आंसू की बूंद न गिरी। खड़े खड़े भूमि पर गिर पड़े और दम निकल गया। शंखधर के चले जाने के बाद चक्रधर को संसार शून्य जान पड़ने लगा। सेवा का वह पहले जैसा उत्साह लुप्त हो गया। उसी सुंदर युवक की सूरत आंखों में नाचती रहती, उसी की बातें कानों में गूंजा करती। भोजन करने बैठते तो उसकी जगह खाली थाली देखकर मुंह में कौर न धंसता था। हरदम कुछ खोए खोए से रहते थे। बार बार यही जी चाहता कि उसके पास चला जाऊं। बार बार चलने का इरादा करते पर रुक जाते। साईगंज से जाने का अब उनका जी नहीं करता था। इतने दिनों तक वह एक जगह पर कभी नहीं रुके थे। शंखधर जिस कंबल पर सोता था उसे वह रोज झाड़ पोंछ कर तय करते। शंखधर अपनी खंजरी यहीं छोड़ गया। चक्रधर के लिए संसार में अब इससे बहुमूल्य वस्तु और कोई नहीं थी। शंखधर की पुरानी धोती और फटे हुए कुर्ते को सिरहाने रखकर सोते। रमणी अपने सुहाग के जोड़े को भी इतनी देखरेख से न रखती होगी। संध्या हो गई है। चक्रधर मंदिर की दालान पर बैठे हुए चलने की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ नहीं रहा जा सकता। उस देवकुमार को देखने के लिए आज वह बहुत विकल हो रहे हैं। रात को इन्हें एक भयंकर स्वप्न दिखाई दिया। क्या देखते हैं कि शंखधर एक नदी के किनारे उनके साथ बैठा हुआ है। सहसा दूर से एक नाव आती हुई दिखाई दी। उसमें मन्ना सिंह उतर पड़ा। उसने हंसकर कहा, बाबूजी, यही शंखधर है ना? मैं बहुत दिनों से इसकी खोज कर रहा हूँ। राजा साहब इन्हें बुला रहे हैं। शंखधर उठकर मन्ना सिंह के साथ चला। दोनों नाव पर बैठे। मन्ना सिंह डांड चलाने लगा। चक्रधर किनारे ही खड़े रह गए। नाव थोड़ी ही दूर जाकर चक्कर खाने लगी। शंखधर ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर उन्हें बुलाया। वह दौड़े, पर इतने में नाव डूब गई। एक क्षण में नाव फिर ऊपर आ गई। मन्ना सिंह पूर्ववत डांड चला रहा था। शंखधर का पता न चला। चक्रधर जोर से एक चीख मारकर जाग पड़े। उनका हृदय धक धक कर रहा था। उनके मुंह से ये शब्द निकल पड़े, ईश्वर, यह स्वप्न है या होने वाली बात? उसी वक्त उठकर बैठे, बकुचा लिया और चल खड़े हुए। चांदनी छिटकी हुई थी। चारों ओर सन्नाटा था। पर्वत श्रेणियां अभिलाषाओं की समाधियों सी मालूम होती थी। वृक्षों के समूह स्मशान से उठने वाले धुएं की तरह नजर आते थे। चक्रधर कदम बढ़ाते हुए पथरीली पगडंडियों पर चलते जाते थे। चक्रधर की इस वक्त वह मानसिक दशा हो गई थी जब अपने ही को अपने की खबर नहीं रहती। वह सारी रात पथरीले पथ पर चलते रहे। प्रातःकाल रेलवे स्टेशन मिला। गाड़ी आई, उस पर जा बैठे। गाड़ी में कौन लोग बैठे थे, उन्हें देख देख कर लोग उनसे क्या प्रश्न करते थे,
वह उसका क्या उत्तर देते थे, रास्ते में कौन कौन से स्टेशन मिले, कब दोपहर हुई, कब संध्या हुई, उन्हें इन बातों का जरा भी ज्ञान न हुआ। पर वह कर वही रहे थे जो उन्हें करना चाहिए था। किसी की बातों का उटपटांग जवाब न देते थे। जिन गाड़ियों पर बैठना चाहिए उन्हीं पर बैठते थे, जिन स्टेशनों पर न उतरना चाहिए वहाँ न उतरते थे। अभ्यास बहुधा चेतना को स्थान ले लिया करता है। तीसरे दिन प्रातः काल गाड़ी काशी जा पहुंची। ज्यों ही गाड़ी गंगा के पुल के पास पहुंची, चक्रधर की चेतना जाग उठी। संभल कर बैठे। गंगा के बाएं किनारे पर हरियाली छाई हुई थी। दूसरी ओर काशी का विशाल नगर ऊंची अट्टालिकाओं और गगनचुंबी मंदिर कलशों से सुशोभित सूर्य के स्निग्ध प्रकाश से चमकता हुआ खड़ा था। मध्य में गंगा मध्य गति से अनंत की ओर दौड़ी चली जा रही थी। आज बहुत दिनों के बाद यह चिर परिचित दृश्य देखकर चक्रधर का दिल उछल पड़ा। भक्त का उद्गार मन में उठा। एक क्षण के लिए वह अपनी सारी चिंताएं भूल गए। गंगा स्नान की इच्छा प्रबल हुई। इसे वह किसी तरह न रोक सके। स्टेशन पर कई पुराने मित्रों से उनकी भेंट हो गई। उनकी सूरतें कितनी बदल गई थी। वे चक्रधर को देखकर चौंके, कुशल पूछी और जल्दी से चले गए। चक्रधर ने मन में कहा, कितने रूखे लोग हैं कि किसी की बात सुनने की फुर्सत भी नहीं। 10वां मेघ घाट पहुंचकर वह तांगे से उतरे। इसी घाट पर वह पहले भी स्नान किया करते थे। सभी पंडे उन्हें जानते थे, पर आज किसी ने भी प्रसन्न चित्त से उनका स्वागत न किया। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को उनसे बातें करते जब हो रहा था। किसी ने न पूछा कि कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या करते रहे। स्नान करके चक्रधर फिर तांगे पर आ बैठे और राजभवन की ओर चले। ज्यों ज्यों भवन निकट आता था, उनका आशंकित हृदय अस्थिर हो जाता था। तांगा सिंह द्वार पर पहुंचा। वह राज्य पताका जो मस्तक ऊंचा किए लहराती थी, झुकी हुई थी। चक्रधर का दिल बैठ गया। इतने जोर से धड़कने लगा मानो हथौड़े की चोट पड़ रही हो। तांगा देखते ही एक बूढ़ा दरबान आकर खड़ा हो गया। चक्रधर को ध्यान से देखा और भीतर की ओर दौड़ा। एक क्षण में अंदर हाहाकार मच गया। चक्रधर को मालूम हुआ कि वह किसी भयंकर जंतु के उदर में पड़े हुए तड़फड़ा रहे हैं। किससे पूछें कि क्या विपत्ति आई है? कोई निकट नहीं आता, सब दूर सिर झुकाए खड़े हैं। वह कौन लाठी टेकता हुआ चला आता है? अरे, यह तो मुंशी वज्रधर हैं। चक्रधर तांगे से उतरे और दौड़कर पिता के चरणों पर गिर पड़े। मुंशी जी ने तिरस्कार भाव से कहा, 2-4 दिन पहले आते न बना कि लड़के का मुंह तो देख लेते। अब आए हो जबकि सर्वनाश हो गया। क्या बैठे यही राह देख रहे थे? चक्रधर रोए नहीं, गंभीर एवं सदृढ़ भाव से बोले, ईश्वर की इच्छा, मुझे किसी ने एक पत्र तक न लिखा। बीमारी क्या थी? मुंशी, अजी सिर तक न दुखा, बीमारी होना किसे कहते हैं? बस होनहार तकदीर, रात को भोजन करके बैठे, एक पुस्तक पढ़ रहे थे और स्वर्ग की राह ले ली। किसी हकीम वैद्य की अक्स काम नहीं करती। क्या हो गया था? जो सुनता है दांतों तले अंगुली दबाकर रह जाता है। बेचारे राजा साहब भी इस शोक में चल बसे। तुमने उसे भुला दिया था, पर उसे तुम्हारे नाम की रट लगी हुई थी। इस दुनिया में क्या कोई रहे? जी भर गया। अब तो जब तक जीना है तब तक रोना है। ईश्वर बड़ा ही निर्दयी है। चक्रधर ने लंबी सांस खींचकर कहा, मेरे कर्मों का फल है, ईश्वर को दोष न दीजिए। मुंशी जी, तुमने ऐसे कर्म किए होंगे, मैंने तो नहीं किए। मुझे क्यों इतनी बड़ी चोट लगाई? मैं भी अब तक ईश्वर को दयालु समझता था, लेकिन अब वह श्रद्धा नहीं रही। गुणादुवाद करते सारी उम्र बीत गई, उसका यही फल है? उस पर कहते हो ईश्वर को दोष न दीजिए। ऐसे निर्दयी की महिमा कौन गाए और क्यों गाए? मुर्दे आदमी, तुम्हारी आंखों से आंसू भी नहीं निकलते, खड़े ताक रहे हो। मैं कहता हूँ रो लो, नहीं तो कलीजे में नासूर पड़ जाएगा। बड़े बड़े त्यागी देखे हैं, लेकिन जो पेट भर कर नहीं रोया उसे फिर कभी हंसते न देखा। जाओ अंदर जाओ। बहू ने दीवार से सर पटक दिया है, पट्टी बांधे पड़ी है। तुम्हें देखकर उसे धीरज हो जाएगा। मैं डरता हूँ कि वहां जाकर तुम भी न रो पड़ो, नहीं तो उसके प्राण ही निकल जाएंगे। यह कहकर मुंशी जी ने उनका हाथ पकड़ा और अंतःपुर तक ले गए। अहिल्या को उनके आने की खबर मिल गई। उठना चाहती थी, पर उठने की शक्ति नहीं थी। चक्रधर ने सामने आकर कहा, अहिल्या। अहिल्या ने फिर चेष्टा की। बरसों की चिंता, कई दिनों के शोक और उपवास एवं बहुत सा रक्त निकल जाने के कारण शरीर जर्जर हो गया था। करवट घुमाकर दोनों हाथ पति के चरणों की ओर बढ़ाए, पर वह चरणों को स्पर्श न कर सकी। हाथ फैले रह गए और एक क्षण में भूमि पर लटक गए। चक्रधर ने घबराकर उसकी मुख की ओर देखा। निराशा मुरझाकर रह गई थी, नेत्रों में करुण याचना भरी हुई थी।
चक्रधर ने रूंधे हुए स्वर में कहा, अहिल्या, मैं आ गया, अब कहीं न जाऊंगा। ईश्वर से कहता हूँ कहीं न जाऊंगा। हाय ईश्वर, क्या तूने मुझे यह दिन दिखाने के लिए यहाँ लाया था? अहिल्या ने एक बार तृषित, दीन एवं तिरस्कारमय नेत्रों से पति की ओर देखा। आंखें सदैव के लिए बंद हो गईं। उसी वक्त मनोरमा द्वार पर आकर खड़ी हो गई। चक्रधर ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, रानी जी, जरा आकर इन्हें चारपाई से उतरवा दीजिए। मनोरमा ने अंदर आकर अहिल्या का मुख देखा तो रोकर बोली, आपके दर्शन बदे थे, नहीं तो प्राण तो कब के निकल चुके थे। दुखिया का कोई भी अरमान पूरा न हुआ। यह कहते कहते मनोरमा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उपसंहार। कई साल बीत गए हैं। मुंशी वज्रधर नहीं रहे। घोड़े की सवारी का उन्हें बहुत शौक था। नर घोड़े पर ही सवार होते थे। बग्घी, मोटर, पालकी, इन सभी को वह जनानी सवारी कहते थे। एक दिन जगदीशपुर से बहुत रात गए लौटना हुआ, लेकिन मुंशी जी नाले उतरकर पार करना अपमान की बात समझते थे। घोड़े ने जस्त मारी, उस पार निकल भी गया, पर उसके पांव गड्ढे में पड़ गए, गिर पड़ा। मुंशी जी भी गिरे और फिर न उठ सके। हंस खेल कर जीवन काट दिया। निर्मला भी पति का वियोग सहने के लिए बहुत दिनों तक जीवित न रही। उनकी अंतिम अभिलाषा कि चक्रधर विवाह कर ले पूरी न हो सकी। रानी मनोरमा नए भवन में रहती है। उसने कितनी ही चिड़ियाएं पाल रखी हैं। उन्हीं की देख रेख में अब वो अपने दिन काटती है। पक्षियों के कलरव में ही वह अपनी मनोव्यथा को विलीन कर देना चाहती है। चक्रधर बहुत दिनों घर पर न रहे। माता के पिता के बाद यह घर घर ही न रहा। फिर दक्षिण की ओर सिधारे, लेकिन अब यह केवल सेवा कार्य ही नहीं करते। उन्हें पक्षियों से बहुत प्रेम हो गया है। विचित्र पक्षियों की खोज उन्हें नित्य रहती है। भक्तजन उनका यह पक्षी प्रेम देखकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के पक्षी लाकर देते हैं। इन पक्षियों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग उनके भोजन की व्यवस्था है। उन्हें पढ़ाने, घुमाने व चुगाने का समय नित्य है। सांझ हो गई थी। मनोरमा बाग में टहल रही थी। सहसा हौज के पास एक बहुत ही सुंदर सा पिंजड़ा दिखाई दिया। उसमें एक पहाड़ी मैना बैठी हुई थी। रानी जी को आश्चर्य हुआ, यह पिंजड़ा कहाँ से आया? उसके पास कई पहाड़ी चिड़ियाँ थीं, जिन्हें उसने सैकड़ों रुपये खर्च करके खरीदा था, पर ऐसी सुंदर एक भी न थी। रंग पीला था, सिर पर लाल दाग था, चोंच इतनी प्यारी कि चूम लेने को जी चाहता था। मनोरमा समीप गई तो मैना बोली, नोरा, हमें भूल गई? तुम्हारा पुराना सेवक हूँ। मनोरमा के आश्चर्य की सीमा न रही। उसे कुछ भय सा लगा। इसे मेरा नाम किसने पढ़ाया? किसकी चिड़िया है? कहाँ से आई? इसका स्वामी अवश्य कोई होगा। आता होगा, देखूं कौन है। मनोरमा बड़ी देर तक खड़ी उस आदमी का इंतजार करती रही। अब भी जब कोई न आया तो उसने माली को बुलाकर पूछा, यह पिंजड़ा बाग में कौन लाया? माली ने कहा, पहचानता तो नहीं हुजूर, पर है कोई भले आदमी। मुझसे देर तक रियासत की बातें पूछते रहे। पिंजड़ा रख कर गए कि और चिड़ियाँ लेता आऊँ, पर लौट कर ना आए। रानी, आज फिर आएंगे? माली, हाँ हुजूर, कहकर तो गए हैं। रानी, आए तो मुझे खबर देना। माली, बहुत अच्छा सरकार। रानी, सूरत कैसी है, बता सकता है? माली, बड़ी बड़ी आंखें हैं हुजूर, लंबे आदमी हैं, एक एक बाल पक भी रहा है। रानी ने उत्सुकता से कहा, आए तो मुझे ज़रूर बता देना। रानी पिंजरा लिए हुए चली आई। रात भर वही मैना उसके ध्यान में बसी रही। उसकी बातें कान में गूंजती रही। 4 बजे वह ऊपर के कमरे में जा बैठी। उस आदमी की राह देखने लगी। वहाँ से माली का मकान साफ दिखाई देता था। बैठे बैठे बड़ी देर हो गई, अंधेरा होने लगा। रानी ने एक गहरी सांस ली, शायद अब न आएंगे। सहसा उसने देखा, एक आदमी 2 पिंजरे दोनों हाथों में लटकाए बाग में आया। मनोरमा का हृदय बांसों से उछलने लगा। उसने सोचा, माली मुझे अभी बुलाने आता होगा, पर माली न आया और वह आदमी वहीं पिंजरा रखकर चला गया। मनोरमा अब वहाँ न रह सकी। हाय, वह चले जा रहे हैं। तब वहीं जमीन पर लेटकर वह फपक फपक कर रोने लगी। सहसा माली ने आकर कहा, सरकार, वह आदमी 2 पिंजरे रख गया है और कह गया है कि फिर कभी और चिड़ियाँ लेकर आऊँगा। मनोरमा ने कठोर स्वर में पूछा, तूने मुझे उस वक्त क्यों नहीं कहा? माली पिंजरे को उसके सामने जमीन पर रखता हुआ बोला, सरकार, मैं उसी वक्त आ रहा था, पर उसी आदमी ने मना किया। कहने लगा, अभी सरकार को क्यों बुलाओगे? मैं फिर कभी और चिड़िया लाकर उनसे आप ही मिल लूँगा। रानी कुछ न बोली। पिंजरे में बंद दोनों चिड़ियों को सजल नेत्रों से देखने लगी। धन्यवाद।